दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम 21वीं सदी में चल रहे हैं। 21वीं सदी से पहले 20वीं सदी और 20वीं से 19वीं सदी। 19वीं सदी को ब्रिटेन की सदी कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजों का राज था सारी जगह पे। और अगर हम 20वीं सदी की बात करें तो अमेरिकन की सदी कहा जाता है, अमेरिकन का वर्चस्व था। और अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो ये भारत की सदी है। पूरी दुनिया मान के चल रही है कि ये 21वीं सदी भारत की सदी है और पूरी दुनिया की नज़र भारत के ऊपर है। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत का विकास हो रहा है, भारत के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। और भारत का आज के डेट में इतना ज़्यादा वर्चस्व बढ़ चुका है कि बड़े से बड़े युद्ध के अंदर भारत को इन्वाइट किया जाता है उसकी सेटलमेंट कराने के लिए। तो ये लेवल हो चुका हमारा आज में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है कि इसी भारत के अंदर जिसकी सदी चल रही है आज की डेट में, एक वर्ग ऐसा है जो इस सदी का शायद हिस्सा नहीं है। शायद सरकार की इस पर नज़र नहीं है और शायद महकमों की इस पर नज़र नहीं है। वो हिस्सा है दोस्तों LIC एजेंट। वो वर्ग है LIC एजेंट का वर्ग। 14 लाख ऐसे एजेंट हैं जो इस सदी का शायद हिस्सा नहीं है। आप सोच रहे हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि ये जो 14 लाख जो एजेंट है, इनकी अगर हम कमाई की बात करें, इनकी इनकम की बात करें तो 350 रुपये से भी कम इनकम है इनकी पर डे की। 350 रुपये से भी कम। यानी कहने का मतलब अगर वो रोज़ का 1 लीटर पेट्रोल भी डलाना चाहें और 1 लीटर दूध भी अपने बच्चों को देना चाहें तो उनके लिए ये देना मुश्किल काम हो जाएगा। क्योंकि 350 रुपये में क्या क्या करेंगे? अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना परिवार पालेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे कि अपना बिजनेस करेंगे? क्या करेंगे वो? मतलब उनकी स्थिति दयनीय स्थिति है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम फिनटेक स्वामी पे हम ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो सीधे LIC एजेंट से जुड़ी होती है, चाहे वो उनके फ़ायदे की हो चाहे उनको नुकसान की हो। हम दोनों मुद्दों को यहाँ पर उठाते हैं कि जो भी एजेंट के हित के लिए काम हो रहा है उस काम के अंदर कोई अगर उनकी जानकारी उनकी ऐसी है जो उनसे उनका बेनिफिट दिला सकती है तो उस जानकारी को इस माध्यम से हम लेकर आएँ। और कोई ऐसा काम हो रहा है जो उनको नुकसान दे सकती है तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुँचाएँ। तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, एजेंट कम्युनिटी को मजबूत करना और उनसे जुड़े मुद्दों को इस चैनल के माध्यम से उठाना। तो ये मुद्दा भी दोस्तों जब हमने देखा, वेरीफाई किया, सारे आंकड़े हमने खंगाले तो हमें समझ में आया कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। और अगर इस वर्ग को ऐसे छोड़ दिया गया तो 21वीं सदी भी एक ऐसी सदी हुई जहाँ पे 14 लाख लोगों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं पे हमारे देश की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आर्थिक ग्रोथ के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इस वर्ग का बहुत बड़ा रोल है, हम सभी जानते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है LIC एजेंट की इनकम के ऊपर है। और इस इनकम को आप लोगों तक लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इनकम का चार्ट जो हम आपको दिखाने वाले हैं, इस इनकम की जो ग्रोथ आपको दिखाने वाले हैं, इस ग्रोथ से कहीं ना कहीं पे मैनेजमेंट की आंखें खुलेगी, कहीं ना कहीं पे आपको भी सोचने पे मजबूर करेगी, आपको झकझोरने पे मजबूर करेगी। लेकिन हम आपको बता दें इस इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने से पहले कि हमारा मकसद आपको क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, हमारा मकसद LIC को नेगेटिव बताना नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपकी जो समस्या है उस मैनेजमेंट तक पहुँचाना जो आपको इग्नोर कर रही है। उस मैनेजमेंट को बताना कि ये समस्या हमारे एजेंटों के साथ चल रही है। अगर आपने इसका समाधान नहीं किया और अगर आपने इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया, कोई कदम नहीं उठाया तो आने वाले वक्त में ये वर्ग आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन में आगे बढ़ने से पहले जैसे हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आए तो आपसे वो अछूती ना रह जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग बने। जब कम्युनिटी स्ट्रांग बनेगी तो हम ऐसे मुद्दों को लाते रहेंगे और ये मुद्दे आपके माध्यम से हम मैनेजमेंट तक पहुंचाते रहेंगे और इस पर कहीं ना कहीं पे कार्रवाई की उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को हिट कर दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और अब बात करेंगे हम आप लोगों की इनकम के ऊपर, यानी LIC एजेंट की स्थिति क्या है। आपको, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपने अगस्त में हमारी एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे हमने पंकज चौधरी जी की बात की थी। पंकज चौधरी यूपी गवर्नमेंट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं। और पंकज चौधरी ने LIC एजेंट के कमीशन की चर्चा लोकसभा के अंदर की थी अगस्त के अंदर। लेकिन जैसे LIC मैनेजमेंट आपको इग्नोर करना है, ऐसे लोकसभा में बैठे लोगों ने भी इसको इग्नोर कर दिया। और इस मुद्दे को हमने अपने चैनल के माध्यम से भी उठाया, लेकिन उस समय शायद
हमें भी एजेंट भाइयों ने इग्नोर कर दिया वहाँ पे, कुछ भाइयों को वो चीज़ें समझ नहीं आई या कुछ चीज़ वो आगे तक नहीं पहुँच पाए जिससे लोगों की आंखें खुले। तो हमें काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि सर इस मुद्दे को दोबारा उठाया जाए, ताकि अब जो एजेंट भाई काफ़ी सारे मुद्दे को लेकर चल रहे हैं मैनेजमेंट के पास, तो उसमें ये मुद्दा भी डाला जाए, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को एक बड़ा रूप मिले, जिसके वजह से इसके अंदर बदलाव आए और एजेंट भाइयों की जो स्थिति है वो सुधर सके। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आंकड़े पे। आंकड़े से पहले दोस्तों मैं LIC के आंकड़े पर, तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम आंकड़ों के ऊपर, क्योंकि आंकड़ों से ही सारी चीज़ें निकल के आती हैं और यही हकीकत है दोस्तों, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं है। जो पेपर में दिख रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं पे वो चीज़ है जो आपके पास गई है या आपके पास से आई है। हम बात करते हैं सबसे पहले LIC के परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। LIC जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, LIC का 5% का जो अधिकार है वो सरकार के पास है, यानी भारत सरकार के पास है। 5% का डिविडेंड LIC हर बार उनको देती है। सारा बिजनेस करने के बाद, सब टैक्स पे करने के बाद, सारी एम्प्लॉय की सैलरी पे करने के बाद, सारा कमीशन वमीशन देने के बाद जो 5% एडिशनल बचता है डिविडेंड के रूप में सरकार को देना होता है, ये उनका करार है LIC का। अब इसके तहत अगर हम बात करें तो 24 की अगर हम बात कर ले तो 24 में 6000 करोड़ का इन्होंने डिविडेंड पे किया सरकार को। वहीं पे अगर हम 20-21 की बात करें तो 2697 करोड़ का पे किया, और अगर वहीं पे 19-20 की बात करें तो 2698 करोड़ का, मतलब तकरीबन 3000 करोड़ के आसपास की एवरेज हम लेके चलेंगे तो आया यहाँ पे। और 6000 करोड़ इन्होंने 2024 में पे किया, बिजनेस डबल के आसपास हो गया। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं एजेंट की। एजेंट की अगर हम बात करें, जो एजेंट की वजह से LIC सरकार को 6-6 हज़ार करोड़ का डिविडेंड पे कर रही है, 5%, मतलब अगर मैं 10 रुपये की बात करूं, 10 रुपये मैंने कमाया तो अब लेके चलिए 5% कितना हुआ, 5 पैसा, यानी 95 पैसा अभी भी LIC के पास पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एजेंट, ये सारा काम जो एजेंट के माध्यम से आता है, जो इंडिविजुअल एजेंट जो अपने सर्दी गर्मी में धूप छाँव में जा कर के अपना बिजनेस करता है, लोगों से बात करता है, बीमा की बात करता है, आग्रह करता है और फिर बीमा करा करके ब्रांच को सबमिट करता है और उसकी सुरक्षा का उसको वादा करके आता है और उसको बॉन्ड पहुंचाते हैं। मतलब ये सारे प्रक्रिया के तहत ये सारा काम होता है और इसके बेस पे लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर क्रिएट होता है LIC का, और इसके बेस पे एजेंट को कुछ पैसा मिलता है और बाकी पैसा LIC के पास और सरकार के पास चले जाता है, प्रोटेक्शन मनी के रूप में कह लीजिए या बीमा धारक की प्रोटेक्शन के रूप में कह लीजिए। तो कुछ परसेंटेज LIC एजेंट को मिल जाता है। अब हम बात करें करोड़ों अरबों का धंधा करने वाला एजेंट, तो कम से कम लखपति तो होना चाहिए। करोड़ों अरबों का धंधा करने वाला एजेंट लखपति तो होना चाहिए। लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े हर राज्य के हैं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि किसी एक राज्य की हम बात करें, हर राज्य की बात कर रहे हैं। और आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं है, और आप किस वर्ग में आ रहे हैं, कौन से इनकम ग्रुप में आप आ रहे हैं वो भी लिखिएगा ज़रूर, ताकि जब मैनेजमेंट इस वीडियो को देखे, इस इन्फॉर्मेशन को देखे, तो उनकी भी आंखें खुलें कि जो आंकड़े बताते हैं वो आंकड़े अलग हैं और जो रियल में आंकड़े हैं वो ये हैं जो आप लिख के देंगे कमेंट के अंदर। तो आपसे निवेदन करूँगा कमेंट में ज़रूर लिखें आप। अब आप सोचिए, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको कहा कि एक एजेंट की इनकम 350 रुपये से भी कम है, तो कितनी दयनीय स्थिति होगी। और ये तब है जब हम पुराने कमीशन स्ट्रक्चर के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो कि पिछले 25-30 सालों से चल रहा है, 40 सालों से चल रहा है। 1 अक्टूबर के बाद से नया कमीशन स्ट्रक्चर आ चुका है, और उसके हिसाब से बात करें तो जो नए रूल निकले हैं, जो नई चीज़ें बात चल रही है, उसके हिसाब से तो 350 रुपये की इनकम उसकी 100 रुपये पर पहुँच जाने वाली है। मतलब 100 रुपये से भी कम की इनकम रहेगी, वो ख़त्म ही समझ लीजिए आप। 100 रुपये से कम कमाने वाला व्यक्ति कौन होता है वो आप समझ सकते हैं, और उसकी क्या गिनती होगी। सरकार भी 350-400 रुपये वाले व्यक्ति को इनकम के रूप में नहीं मानती है, नॉन इनकम मानती है, उसको BPL के लेवल पे लेके जाती है। तो आपकी स्थिति ये होने वाली है, अगर ये जो हम नए क्लॉबैक की बात कर रहे हैं और ये रहा, तो ये 350 रुपये की इनकम पुराने कमीशन स्ट्रक्चर के बेस पे है, तो ये 100 रुपये भी नहीं रहने वाली है। तो हम आंकड़े दिखा देते हैं पहले आपको, और आप स्क्रीन पे देखेंगे पूरे हिंदुस्तान का नक्शा भी हम दिखाएंगे, जहाँ पे अलग अलग राज्यों के आंकड़े हैं। तो आप इसको देखेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे कि आपके शहर के हिसाब से क्या इनकम चल रही है एजेंट की। ये जो आंकड़े दोस्तों हम बता रहे हैं आपको, ये आंकड़े लोकसभा में पेश हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया अगस्त के अंदर, और अगस्त में ही हमने अपने चैनल के ऊपर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी, लेकिन एजेंट भाइयों ने इसको सीरियस नहीं लिया, इसलिए वो मुद्दा वहीं पर रुक गया। तो हम इसको दोबारा से आप लोगों तक ला रहे हैं ताकि आप इसको आगे लेके जाएं। यह आंकड़े बिल्कुल ऑथराइज है, बिल्कुल प्रूवन है, क्योंकि ये आंकड़े लोकसभा में सबमिट हो चुके हैं।
अंडमान निकोबार की बात करें, छोटा सा आइलैंड है, 273 एजेंट हैं और 20,446 रुपये की इनकम आ रही है एक एजेंट की एवरेज मंथली। इसमें फ्रेश और रिन्यूअल दोनों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, फ्रेश और रिन्यूअल दोनों की बात कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 66,199 एजेंट हैं और 14,709 रुपये की इनकम आ रही है इनकी यहाँ पे मंथली। वहीं पे अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 646 हैं और यहाँ पे 19,722 रुपये की इनकम आ रही है। हम सारे स्टेट नहीं कर पाएंगे, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे इसको डाल देंगे, वहां से आप अपने स्टेट का डेटा चेक कर लेंगे। मोटा मोटा हम आपको बता देते कहाँ कहाँ पे कितनी इनकम है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए, सबसे ज्यादा इनकम मैंने बताया, छोटा सा एजेंट है अंडमान निकोबार, वहां पे 273 एजेंट है आंकड़ों के हिसाब से और 20,446 रुपए की इनकम आ रही है। वहीं पर अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में 12,731 एजेंट हैं और इनकम आ रही है 10,328 रुपए पर मंथ की। फ्रेश और रिन्यूअल दोनों काउंट करके आप खुद लगा ले, जो व्यक्ति 10,300 रुपए कमा रहा होगा वो अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करेगा। जहां पे आज की डेट में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का है और 1 लीटर दूध 50 रुपए से कम का नहीं है। ये हम बात करें मशीन वाले दूध की, गाय भैंस की बात ही नहीं कर रहे हम। तो वो बच्चा वो व्यक्ति, वो एजेंट अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। जो पूरे दिन रात मेहनत करके भी 10,300 रुपए कमा रहा है महीने का, वो कैसे अपनी जिंदगी को चलाएगा, उसकी क्या लाइफस्टाइल होगी। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में 32,598 एजेंट हैं और वहां पे 13,388 रुपए की इनकम है। अब उसके बाद और थोड़ा नीचे चलते हैं, हम देखते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एजेंट काउंट है, यहाँ पे 63,789 एजेंट है, 11,627 रुपए की इनकम है। वहीं पर अगर हम महाराष्ट्र में चलेंगे तो महाराष्ट्र में काफी ज्यादा एजेंट है, 1,61,357 एजेंट है, जहाँ पे इनकम आ रही है 14,391 रुपए की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 87,000 प्लस एजेंट है, जहाँ पे इनकम आ रही है 13,444 रुपए की। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1,84,000 एजेंट है उत्तर प्रदेश के अंदर और यहाँ पे इनकम है 11,887 रुपए की, मतलब 12,000 रुपये इनकम नहीं मंथली। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो 1,19,000 प्लस एजेंट है यहाँ पे और 13,512 रुपए की इनकम आ रही है। अब दोस्तों हम आंकड़े देख रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं LIC एजेंट की उन लोगों से जो सरकार डेली वेजेस अनाउंस करती है, मतलब जो दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे नॉन स्किल्ड हो, चाहे वो हाईली स्किल्ड हो, इनकी कैटेगरी होती है। तो उनको क्या मिलता है ये देख लेते हैं एक बार। और हम यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर की बात करें तो उसको भी दोस्तों 17,234 रुपये मिलते हैं। ये डेटा गवर्नमेंट का है, जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि इससे कम तो हम किसी को दे ही नहीं सकते। तो 17,234 रुपये मिलते हैं जो अनस्किल्ड है, मतलब जो अनपढ़ है, अनपढ़ व्यक्ति को 17,234 रुपये मिलते हैं। और यहाँ पे जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो जाकर के लोगों की प्रोटेक्शन कर रहा है, बीमा की बात कर रहा है, उसके भविष्य की चिंता करके उसको सुरक्षित कर रहा है, उसके बच्चे के भविष्य के लिए चिंता कर रहा है, तो उसकी जो इनकम है वो 300-350 रुपये पर डे की आ रही है, 10,000 रुपये महीना आ रही है। और यहाँ पे जो व्यक्ति अनपढ़ है, जिसको काम नहीं आता, जो सिर्फ मजदूरी का काम कर रहा है, उसको 17,234 रुपये मिलेंगे। और पर मंथ की इनकम ये बेसिक हो गया, पर मंथ में 17,500 रुपये के आसपास, आप स्क्रीन पे देख लेंगे। सेमी स्किल्ड जो है उसको मिलेंगे 18,993 रुपये और अगर टोटल करेंगे तो उसको मिलेंगे 19,289 रुपये, मतलब 19,300 रुपये के आसपास मिलेंगे, जो बहुत बेहतर है हमारे किसी भी LIC एजेंट से। अगर हम जो बहुत बेहतर है हमारे किसी भी LIC एजेंट है, क्योंकि 20,000 रुपये की इनकम कमाने वाले हमारे पास सिर्फ 273 एजेंट हैं जो अंडमान निकोबार के हैं। और बाकी हमें अभी तक ये समझ नहीं है कि LIC कई लोगों को दिखाती है, मतलब गिनती के लोगों को भी, जिनको लाखों रुपए करोड़ रुपए मिलते हैं, वो गिनती के लोग आप सभी जानते हैं। लेकिन LIC कभी भी ऐसा कोई डेटा रिलीज़ नहीं करती कि उनके ब्रांचों में कितने लखपति एजेंट हैं, कितने हज़ारपति एजेंट है या कितने करोड़पति एजेंट है। ये LIC को करना चाहिए हर ब्रांच के अंदर कि किस महीने की किसकी कितनी इनकम है, ताकि जो दूसरे नए एजेंट आते हैं या जो पुराने एजेंट जो काम नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से, उनका मनोबल बढ़े और वो भी मोटिवेट हो कि हमारी लाइफस्टाइल में क्यों नहीं बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम काम कम कर रहे हैं या हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ये दिक्कत क्या है, ताकि दूसरों को देख के मोटिवेट हो कम से कम। तो ये LIC से कोई डेटा नहीं थी और ये डेटा हमारे सामने जो है आप देख करके सोच रहे होंगे कि ये क्या है, मतलब कि एजेंट की स्थिति क्या आज की डेट में। ये हमें भी देख के बड़ा अजीब लगा, लेकिन ये सच है दोस्तों। अब वहीं पे हम बात करें स्किल्ड की, तो 20,900 रुपये की इनकम है सरकार के हिसाब से और इसको टोटल मिलते हैं 21,215 रुपये।
अगर हम इसको पर डे के हिसाब से डिवाइड करें दोस्तों, तो सेमी स्किल्ड की जो इनकम आ रही है पर डे की, वो आ रही है 742 रुपये, यानी कि 750 रुपये के आसपास। और स्किल्ड की आ रही है 816 रुपये, जो बहुत बढ़िया है दोस्तों। और क्लरिकल और सुपरवाइज़र स्टाफ की आ रही है 742 रुपये। उसके बाद अगर हम क्लरिकल और सुपरवाइजर की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने मैट्रिक कर रखा होता है, ग्रेजुएशन नहीं होते हैं। सेम कैटेगरी है जो LIC एजेंट की है, मतलब कि ग्रेजुएट नहीं है तो भी LIC एजेंट बन सकते हैं और मैट्रिक है तो भी आप LIC एजेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पे 816 रुपये की इनकम आ रही है, जो कि अपने यहाँ पे तो इनकम की जो लिमिट करें तो इसका कितना हिस्सा होगा वो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को उठाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप इसको सीरियस मोड पे देखें, आप विचार करें कि क्या आपकी स्थिति इस तरीके की है। अगर इस तरीके की है तो सोचने वाली बात है, और ये कहीं न कहीं पे विमर्श वाली बात है और कहीं न कहीं पे महकमे को जगाने वाली बात है। अगर महकमे के लोग, चेयरमैन साहब अगर अब नहीं जागे तो ये 14 लाख लोगों का परिवार रोड पर आ जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से इनकम दिख रही है दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से मेहनत करते हैं आप लोग, जिस हिसाब से एजेंट भागता है, जिस हिसाब से एजेंट अपने बाल को धूप में सफ़ेद करता है, जिस हिसाब से एजेंट अपनी चप्पल घिसता है, जिस हिसाब से एजेंट अपनी गाड़ी चलाता है, दिन रात एक करता है और जा करके कुछ लोगों को प्रोडक्ट करके बीमा ला के LIC को देता है, उसके बाद अगर उसकी स्थिति ये है तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि उसका भविष्य क्या है। उसका भविष्य यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा। और जिस हिसाब से नए नए कानून बन रहे हैं उस हिसाब से तो उसका भविष्य ख़त्म है। तो हम सभी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस चैनल के माध्यम से कि इस मुद्दे को आगे तक पहुंचाएं, अपने भाइयों को भेजें और फॉरवर्ड करें और मैनेजमेंट तक पहुंचाएं कि सर इस मुद्दे पे आप लोगों का क्या कहना है। ये स्थिति एजेंट की है आज की डेट में और हर राज्य की स्थिति है। ये पूरा डेटा हम आपको व्हाट्सएप चैनल पर डाल देंगे। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। और बाकी आप व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ से भी मैसेज करेंगे तो आपको वहाँ से भी ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन सबको इंडिविजुअल भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने ग्रुप बना रखा ताकि एक बार भेजें और सभी लोगों को मिल जाए। तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेंगे और आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस इन्फॉर्मेशन की चर्चा अपने ब्रांच में भी जरूर कीजिएगा। अपने DO साहब को भी दिखाइए कि देखिए एजेंट की स्थिति क्या है और इसके लिए क्या सिस्टम क्या कर रहा है, मतलब मैनेजमेंट क्या कर रहा है हमारे लिए, हमारी इंप्रूवमेंट होगी कैसे। देश 21वीं सदी में चल रहा है, 21वीं सदी भारत का ही है, लेकिन ये 14 लाख लोगों के लिए LIC मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्या स्थिति है इनकी आप देख रहे हैं। और इनके लिए, इनको इम्प्रूव करने के लिए, इनकी लाइफस्टाइल को मेंटेन कराने के लिए, इनकी इनकम को बढ़ाने के लिए LIC कौन सा स्टेप ले रही है। और आप एज ए हमारे मेंटर, हमारे कोच, हमारे ट्रेनर कह लीजिए, हमारे मेंटर कह लीजिए, हमारे गुरु कह लीजिए, हमारे कोऑर्डिनेटर कह लीजिए, हमारे सुपरवाइज़र कह लीजिए, सब कुछ यहाँ पे हम डेवलपमेंट ऑफिसर की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो आप हमारे लिए क्या मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। अगर हमारी ये स्थिति है और आने वाले वक्त में तो हमारी स्थिति और ख़राब होने वाली है, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, तो हम यहाँ पे टिकेंगे कैसे हम यहाँ पर रुकेंगे, हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो कमेंट में तो अपनी बात जरूर लिखिएगा और साथ में इस बात को अपने ब्रांचों में डिस्कस कीजिए, अपने DO के साथ डिस्कस कीजिए और पूछिए उनसे कि सर आप हमें ब्रांच के आंकड़े दिखाइए ना, कौन कितना कमा रहा है। और कमा रहा है तो उसकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए आप खुद समझ सकते हैं। किसी की इनकम अच्छी होगी तो उसकी लाइफस्टाइल भी तो अच्छी होगी, उसके बच्चे भी तो अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। इसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं है, तो दिखने वाली बात है। लेकिन अगर इस तरीके की इनकम दिख रही है तो ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है कि अगर ये इनकम आ रही है तो एजेंट की लाइफस्टाइल मेंटेन तो छोड़ दीजिए, सर्वाइव करना मुश्किल है। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में यहीं पे विराम देंगे। अब बारी आपकी है दोस्तों। हमने अपना फ़र्ज़ निभाया, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाया, आपकी प्रॉब्लम को आगे किया। अब आपका काम इस प्रॉब्लम को उस मैनेजमेंट तक पहुंचाना जहां से हमें सोल्यूशन मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपने इस इन्फॉर्मेशन को देखा और अपना कीमती उपदेश के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।